बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अचानक हैरान कुन खबर सामने आई है। पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत ने बड़ा इंकशाफ और बड़ा बयान जारी कर दिया है। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है? पाकिस्तान की आम तरीन शख्सियत क्या कहती है इमरान खान साहब से रिलेटेड, मलक रियाज से रिलेटेड, बुशरा बीबी और फरा गोगी के हवाले से चंद अहम तरीन खबरें सामने आई हैं। इनके केसेस की क्या सूरत हाल है? इमरान साहब का जो बल्ले का इंतखाबी निशान है, जो इंट्रा पार्टी का मामला इस टाइम पेचीदा हो चुका है, क्या इमरान साहब को बल्ले का निशान वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या तहरीक इंसाफ पार्टी कायम रहेगी या नहीं रहेगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या सोच रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से क्या बड़ा फैसला सामने आने लगा है? इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम तरीन खबरें सामने आई हैं। इमरान साहब के केसेस की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? मलक रियाज के हवाले से अहम तरीन खबरें सामने आ चुकी हैं। ये तमाम तर बड़ी खबरें और अहम तरीन शख्सियत का बड़ा इंकशाफ, क्या ऐसा भी मुमकिन है? क्या ऐसा भी हो सकता है? ये खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज एक बड़ी विकेट भी गिरी है। खबरों का बाकायदा आगाज इसी खबर से करता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो साबिक वफाकी वजीर खजाना थे शौकत तरीन, उन्होंने आज तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है। ना सिर्फ तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया बल्कि उन्होंने, उनके पास जो सेनेट की नशिस्त थी, उन्होंने सेनेट की नशिस्त से भी इस्तीफा दे दिया है। और साथ में उन्होंने ये भी फैसला किया है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ते साथ ही उन्होंने सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर लिया है। और अब उनका मौक़िफ़ है कि मैं पाकिस्तान की सियासत में किसी किस्म का हिस्सा नहीं लूंगा। शौकत तरीन जब वफाकी वजीर खजाना हुआ करते थे इमरान खान साहब के दौर में, तो जो पाकिस्तान का जो जीडीपी रेट था वो तकरीबन 6% था। इमरान साहब ने ये स्टेटमेंट जारी की थी और जो बाद में हुकूमत बनी थी शहबाज शरीफ की हुकूमत, उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की थी उसके मुताबिक 6% जीडीपी ग्रोथ रेट पाकिस्तान में था। अब शौकत तरीन साहब सियासत को छोड़ चुके हैं, तहरीक इंसाफ से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं और तहरीक इंसाफ की आज एक बड़ी विकेट गिरी है। जहां पर तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर है तो साथ में तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर भी सामने आई है। और खबर ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, जो कि तायात चेयरमैन है जिस तरह तहरीक इंसाफ कहती है, तो उनके ऊपर जो पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया था पेमरा की जानब से, और नोटिफिकेशन जारी हुआ था 4 दिसंबर को। अब खबर ये सामने आई है कि पेमरा का नोटिफिकेशन अदालत ने मुअत्तल कर दिया है और अदालत ने कहा है कि इमरान साहब के बयानात चलाने के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। आज एक वर्कर कन्वेंशन भी पीटीआई का हुआ और उस वर्कर कन्वेंशन में जो यहाँ पर परवेज खट्टक हैं, उनकी जो हल्का है नौशहरा में, आज वर्कर कन्वेंशन जो हुआ उसमें तहरीक इंसाफ के काफी बड़ी तादाद ने उस वर्कर कन्वेंशन में हिस्सा लिया। ऐसा लग रहा था कि वो वर्कर कन्वेंशन ही बल्कि एक बहुत बड़ा जलसा वहां पर हो रहा है। और इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में इतनी बड़ी तादाद अवाम की निकलना, ये एक हैरान कुन बात है। अगली खबर की जानब पढ़ते हैं। अगली खबर जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग खबर है। इंटरेस्टिंग खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून ने पहले एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद किया, बाद में उन्होंने यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं उन्होंने काफ लीग के साथ भी इत्तेहाद कर लिया है। आज की खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये खबर अगर आप मुझे रोज देखते हैं तो मैंने ये खबर आपके साथ शेयर की थी कि मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद होगा और ये इत्तेहाद होगा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी यानी कि जहांगीर तरीन की पार्टी और नून लीग का जो इत्तेहाद है वो होगा। अब इस चीज की भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है और ये जो पार्टीज हैं इन्होंने आपस में इन्होंने इत्तेहाद कर लिया है। और अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर कुछ यूं है कि मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद इस तरफ हो चुका है तो साथ में
मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी से राहें जुदा कर ली हैं। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं, आसिफ जरदारी कह रहे हैं कि नून लीग को हम बड़ा सरप्राइज देंगे इलेक्शन में। वो कहते हैं कि इलेक्शन में हम इलेक्शन जीतेंगे, और वो कहते भी ठीक है, क्योंकि कराची में आज भी आसिफ जरदारी का सिक्का बोलता है, और आसिफ जरदारी कराची में नून लीग के लिए जीतना इजी नहीं है। इवन कि उन्होंने MQM के साथ इत्तेहाद कर लिया है, और वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा अपने पंजे गाड़ने के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नून लीग की सियासत और उनकी जो दाल है वो कराची में गलती हुई नजर नहीं आ रही। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। अगली खबर यह है कि बुशरा बीबी के हवाले से खबर सामने आई है कि नैब ने घेरा तंग करना शुरू कर दिया है, और बुशरा बीबी की आइंदा चंद रोज में या 2-3 दिनों में गिरफ्तारी हो सकती है। नैब ने घेरा तंग किया है, और नैब ने आखिरी नोटिस जारी किया है बुशरा बीबी को, और कहा है कि जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें आप हमारे साथ ताउन करें, और जो चीज़ हम कह रहे हैं उसके ऊपर हमें जवाब दिया जाए। बुशरा बीबी की जमानत में तो तोसी होती रही है, और जो कल का केस था, कल में की जो खबर थी उसमें भी बुशरा बीबी की जमानत में तोसी हुई थी। लेकिन आज की खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आज की खबर आपके सामने रख रहा हूँ कि बुशरा बीबी की जो जमानत है वो उसमें अब मजीद मसाइल का शिकार होने जा रही हैं बुशरा बीबी, और हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में इनको जमानत भी ना मिले, और बुशरा बीबी के इर्द गिर्द जो घेरा है वो काफ़ी ज़्यादा तंग हो रहा है, और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी आने वाले दिनों में हो सकती है। और अदालत ने मलक रियाज, फरा के, इसके अलावा जुल्फी बुखारी के, और जितने भी लोग 190 मिलियन पाउंड केस में इन्वॉल्व हैं, इवन के शहजाद अकबर साहब, तो उन तमाम तर लोगों के नाम एक तो ECL में डाले हुए हैं, और साथ में आपके साथ खबर ये भी शेयर कर रहा हूँ कि इन तमाम तर लोगों के को अब इश्तिहारी करार दे दिया है अदालत ने, और अदालत ने कहा है कि इनके जो पोस्टर्स हैं, जो इनके तस्वीरें हैं, वो सड़कों पर गलियों में लगाई जाएं, और इनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई अब बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। मलक रियाज साहब की तरह कोई मालूम नहीं है मलक रियाज साहब कब तक वो तहरीके इंसाफ के हवाले से जो उनके ऊपर एलिगेशन लग रहा है 190 मिलियन पाउंड का, तो उस केस के हवाले से मजीद जब खबरें आएंगी इंशाल्लाह आपके साथ वो खबरें शेयर करूंगा। इमरान खान साहब के वारंटे गिरफ्तारी जारी हुए थे 190 मिलियन पाउंड केस में 2-3 दिन पहले। अब इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। आज की खबर आपके साथ शेयर करता हूँ। इमरान साहब का जो तहरीके इंसाफ का इंतखाबी निशान है बल्ला, उसके लिए मजीद मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। अकबर एस बाबर ने जो इंट्रा पार्टी के इलेक्शन हुए थे, तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर जो अकबर एस बाबर ने जो एक पटिशन दायर की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दें। लेकिन तहरीके इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर यह है कि वो इलेक्शन जो है वो कलअदम करार तो नहीं दिए चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीके इंसाफ की ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है इसके ऊपर एक समाअत के लिए एक बेंच मुकर्रर कर दिया है, और 12 दिसंबर के ऊपर 12 दिसंबर को इसके ऊपर समाअत होगी, और फिर फैसला होगा कि तहरीके इंसाफ को बल्ला मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो फिर तहरीके इंसाफ के पास क्या लाएअमल होगा, ये आने वाला दिन डिसाइड करेगा। और 12 तारीख इस केस के लिए इंतहाई ज़रूरी है, और 12 तारीख को चीज़ें पता चलेंगी और खबरें सामने आएंगी कि तहरीके इंसाफ को इंतखाबी निशान मिलता है या नहीं। पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का एक बयान सामने आया है जो कि हैरान कुन बयान है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे बड़ा स्कैंडल है वो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो सबसे बड़ा स्कैंडल है। क्या ऐसा भी हो सकता है? इवन फील्ड वो स्कैंडल था, पनामा केस वो स्कैंडल था, इसके अलावा अल अजीजिया रेफरेंस था वो भी स्कैंडल था,
इसके अलावा जो अकामा था वो भी एक स्कैंडल था। अब सिर्फ और सिर्फ 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल नहीं है, बल्कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो एलिगेशन लगते रहे हैं वो भी बड़े स्कैंडलों में ही शामिल होते थे। और यहाँ पर एक चीज मैं ये भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एक खबर आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूंगा कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि अवाम की ताकत से और अवाम की वोटों की ताकत से हम 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब का बड़ा बयान सामने आ रहा है, मियां जावेद लतीफ का बड़ा बयान सामने आ रहा है कि हम सादा अक्सरियत हासिल नहीं करेंगे बल्कि 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। और मेरी नज़र में ये एक हैरान कुन खबर है और ये एक हैरान कुन इंकशाफ है। क्या ऐसा मुमकिन है? देखें, इसका जवाब मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि जो भी हुकूमत बनेगी 2024 को 8 फरवरी को इंतखाबात के बाद, वो 2/3 अक्सरियत के साथ बनती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि नून लीग खुद सीट एडजस्टमेंट कर रही है। काफ लीग के साथ, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ, MQM पार्टी के साथ और KPK में फजलुर रहमान के साथ जब इतनी जगह से यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, तो फिर 2/3 अक्सरियत किस तरह बनेगी? ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि इनके पास पूरे पाकिस्तान में खड़ा करने के लिए इनके पास कैंडिडेट नहीं है, इस वजह से सीट एडजस्टमेंट हो रही है और ऐसे हल्कों को चुना जा रहा है जहां पर नून लीग की पोजीशन कमजोर है और ये इस तरीके से इलेक्शन जीतने के ऊपर लगे हुए हैं। वेल, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक लेते इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। जाते जाते फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। तबीयत मेरी नासाज है, सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि कब ठीक होगी, लेकिन दुआ करें और दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मेरी तबीयत ठीक हो और अल्लाह मुझे सेहत याब करे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान।